वृंदावन में फिर एक पर्वत पर नगर वसाया था जिसका नाम है नंदगांव। यहाँ मैया यशोदा लाला को समझा रही हो, रे लाला मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले अरे ओ मैया क्या करती है, मैं आज जा रहा हूं परसों लौट के आ जाऊंगा, जाने देना। बोले नहीं लाला, तू अगर चला गया तो ब्रज के लोग कहा करते हैं तू देवकी का बेटा है। लाला अगर तू मथुरा चला गया तो यह सत्य हो जाएगा, तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का ही बेटा है। भगवान छाती से लगाए के बोले माँ क्या बात करती है। अरे नहीं लाला, अगर तू जाना चाहता है ना मथुरा तो एक छोटा सा मेरा काम कर दे। क्या? तू मुझे भी और बाबा आनंद को लेके चल, दास और दासी बना के रखना लाला, मैं भरपूर सेवा करूंगी, बच्चा मुझे छोड़ के मत जा। यहाँ महाराज इतने लोग बैठे, आप कहीं रिश्तेदारी में जाइए, 4 दिन रुकना, 5 दिन रुकना या 10 दिन रुकना, और फिर जब वापस घर पे आते हो ना तो थोड़ा हृदय विदीर्ण होता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। और भगवान तो 11.5 वर्ष तक, भगवान 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे हैं, उन ब्रज की गोपियों को कौन समझाए। एक बात कही है ब्रज की गोपियों ने, हे कन्हैया हमें पता है आप मथुरा क्यों जा रहे हैं। अरे वहां ज्ञानवान धनी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, वहां संगमरमर के बने महल और अटारी हैं, यहाँ साग फुवरियों के बने हुए वहां 56 प्रकार के व्यंजन बनाती सुकुमारी है। हमें पता है आप वहां राजाओं की तरह रहेंगे, लेकिन कृष्ण मैं आपसे निवेदन करती हूं, अगर हमने जीवन में कभी भी आप इतने बड़े हो गए हो, अगर कुछ भी कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैया यशोदा जवाब दे रही, लाला अगर हमने तो से उंगली भी लगा दी हो, थप्पड़ मार दिया हो तो मुझे क्षमा करना, तू मेरा बेटा है लाला, मुझे छोड़ के मत जा। भगवान घुटनों के बल बैठ गए और घुटनों के बल बैठ के बोले मां तू चिंता ना कर, आज जा रहा हूं परसों लौट आऊंगा। यहां तक महाराज गाय बोल नहीं सकती, दादा गाय बोल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने अपना भोजन नहीं किया। बछड़ों ने अपनी माताओं का दूध नहीं पिया, मानो उनके मुख से ये निकल रहा हो कि कृष्ण कब आएगा। वो हालत है क्योंकि भगवान मैया से छुप करके बछड़ों को खोल देते थे, पूरा दूध गायों का पिला देते थे। आज बछड़े और गाय रुदन कर रहे, पशु पक्षी के नेत्रों से अश्रुधाराएं बह रही हैं, बड़ी बुरी दशा है। महाराज शाम हुई, भगवान सेन कक्ष में लेटे, लेकिन नींद कहां आए। मैया घुटनों के बल, दादा मुंह के बल खम्बे का सहारा लेकर के बैठी हुई, रात्रि के 12 बजे हुए, भगवान मैया की छाती से लग के बोले अरे ओ मां क्या करती है, तू पागल हो गई है क्या? अरे तुझे लगता है कि कृष्ण तुझे छोड़ के कभी जाएगा? अरे निवेदन मां जाने दे मुझे, रुला मत। मैया यशोदा ने जवाब दिया, बच्चा बड़ी मुश्किल से तेरा चेहरा देखा। अरे मैं अपनी छोड़ रही हूं, बाबा नंद ने जीवन में तुझसे कुछ बोल दिया हो, बच्चा वो पिता है, माफ कर देना। अरे ब्रज के लोग कहते थे कि तू बहुत बड़ा छलिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना क्योंकि तू मेरा बेटा है। महाराज वो जगताधार परमात्मा आज घुटनों में सर को देके मां के सामने बड़े रोए, ए मां तू मेरी मजबूरी समझ ले, जाना तो है और जिस लिए आया हूं वो मुझे करना ही है।
माँ बाबा नंद से भगवान बोले बाबा मैया को समझाइए ना, ये तो मानती नहीं है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। दादा जब माँ की बात आई है तो एक बड़ा प्यारा विद्वान उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनना। एक गरीब परिवार, और गरीब परिवार में 20 साल हो गए, पति पत्नी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो 20 साल के बाद एक भगवान की कृपा से पुत्र हो गया। बुजुर्ग ध्यान देंगे, जब पुत्र हुआ तो डॉक्टरों ने बोला कि पुत्र तो हो गया है लेकिन इसके एक आंख नहीं है, इसके एक आंख नहीं है। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, आंख ही तो नहीं है लेकिन मेरा कलेजे का टुकड़ा है। लेकिन डॉक्टरों ने एक बात और कही है कि अगर कोई एक आंख अपनी दे दे तो ये ठीक हो जाएगा। पिता ने कहा कि मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा मेरी एक आंख निकाल लो। बच्चे को दान की, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। 1 साल बाद ऐसा हुआ, जो वो माँ थी उसके जो मतलब जो स्त्री थी उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, वो खत्म हो गए। वो अकेली बची और उसका बेटा। 1 साल हो पाई थी, वो पति खत्म हो गया। अब धीरे धीरे वो अपने बच्चे को पालने लगी। जब बच्चा पढ़ने लायक हुआ तो स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन जब भी वो माँ अपने बच्चे को छोड़ने जाती थी तो थोड़ी सी वो माँ सांवली थी और अब बच्चे को आंख और देती तो कानी भी हो गई। जब भी छोड़ने जाती तो बच्चे जो साथ के थे लड़का जो था उसके जो दोस्त मित्र थे वो कहते थे क्यों रे ये तेरी माँ है? बोले हाँ। इतनी काली सी कुरूप, ऊपर से कानी, तो अपनी माँ से बोल देना कल से तुझे छोड़ने ना आए, पूरा दिन खराब जाता है। बच्चा वापस आया, बोला मैया कुछ कहना है? बोले हाँ बोल लाला, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। माँ एक काम कर, मुझे कल से स्कूल छोड़ने मत जाना। क्यों? मेरे मित्र बोलते हैं कि तू कानी है और कुरूप भी है, मुझे शर्म आती है। ठीक है नहीं आऊंगी, लेकिन अच्छे से जाना और अच्छे से वापस आना। ठीक। धीरे धीरे और बड़ा हुआ। जब हाई स्कूल में 10वीं क्लास में पहुंचा तो बाहर गया पढ़ने। माँ गरीब थी, पहले 2 घर में झाड़ू पोंछा करती, अब 5 घर में झाड़ू पोंछा करने लगी बच्चे को पढ़ाने के लिए। 20,000 रुपए महाराज हर महीने बच्चे के यहाँ भिजवाती। महाराज इंटर किया और बाहर गया। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे को खूब पढ़ाया। अंत में जब 2 साल बाद समय बीतने लगा, 2 साल बाद फोन आया कि हे माँ तेरी मेहनत रंग लाई, तेरा बेटा अधिकारी बन गया, तेरा बेटा डीएम हो गया। अरे माँ तो नाचने लगी, अरे मेरा लाला, मेरे जीवन भर की कमाई वो व्यर्थ नहीं गई, मेरा बच्चा डीएम बन गया, अधिकारी हो गया। अब तो मैं खुद कुर्सी पे बैठूंगी, मेरे यहाँ नौकर होंगे, ये होगा वो होगा, बड़े सपने हैं। लेकिन महाराज 1 साल हो गई, बच्चे का फोन नहीं आया। 1 साल बाद फोन आया और सीधा फोन ये आया है माताओं कि मैया तेरे बेटे ने शादी कर ली, तेरे बेटे ने शादी कर ली, बड़े घर की लड़की है, बहुत पैसा मिला है। माँ मैंने सोचा गांव में कौन क्या जाने, तो मैंने यही शादी कर ली, बहुत सुंदर लड़की है। मैया ने विचार करो, चलो लाला डीएम बनेगा, तब ना आयो, अब शादी हो गई है तो बहू को लेके आएगा। लेकिन बुजुर्गों याद रखना, 2 साल तक बच्चे का फोन ही नहीं आया। 2 साल बाद फोन आया और जवाब दिया कि माँ तू दादी बन गई, मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, तू दादी बन गई। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन रो रही है, विचार कर रही है कि इतने दिन हो गए लाला घर पे नहीं आया, और पता नहीं मेरा नाती कैसा होगा। मैं अपने बच्चे का मुख देख लूं। जो चिट्ठियां डालता था बच्चा, उस चिट्ठी के पते पर माँ चली और दादा जाकर के जब पहुंची तो एक चपरासी खड़ा था बाहर।
वो अपने नाती के लिए खिलौने, कपड़े, और बहू के लिए धोती, बच्चे के लिए कपड़े, और खुद फटी हुई साड़ी में मैया वो गठरी बांध के चपरासी के पास खड़ी हो गई। बोली बेटा मुझे साहब से मिलना है। कौन हो? मैं उनकी माँ हूँ। चपरासी हंस के बोला ऐसे रोज आते भिखारी मांगने वाले, 10-5 रुपए ले लो चले जाओ। नहीं नहीं मैं भिखारी नहीं हूँ, अब वो जो तुम्हारे साहब है ना वो मेरे बेटा है, मुझे वही जाने दो। नहीं भरोसा है तो ये लो। चिट्ठी दिखाई, देखा साहब की चिट्ठी है। तो जवाब दिया ये गठरी जो है ना कपड़ों की यही रख दो, जाओ साहब ऊपर होंगे मिल लो जाके। दादा मैया काली सी तो है ही, कुरूप भी है। कमरे में ऊपर पहुंची, नाती पालने में खेल रहा था। माँ ने उठाया और उठा करके दादा सीने से लगाया तो किचन में बहू काम कर रही थी। भागी, बोले अरे महाराज जल्दी आइए बाहर, ये बच्चा चुराने वाली आई है। अरे जल्दी आइए बाहर महाराज, इसे भगाइए यहाँ से, ये बच्चे को चुरा ले जाएगी। साहब बाहर आए। कौन हो तुम? अरे माँ बोली मुझे नहीं पहचाना, जिसने तुझे 10 साल पढ़ाया और इतना काबिल बना दिया, तू बच्चा मुझे नहीं जानता? मैं तेरी माँ हूं। अब साहब थोड़ी बेइज्जती उनको महसूस हुई। साहब की पत्नी ने कहा ये तुम्हारी माँ इतनी काली कुरूप सी और कानी भी है, इनके आंख भी नहीं है, ये तुम्हारी माँ है? साहब बोले किसने बोला माँ है? ये झूठ बोल रही है। अरे पैसे वैसे लेने आई हो, दे दो निकाल दो। जवाब दिया कैसी बात करता है लाला, अरे इतने दिन हो गए तू मुझे भूल गया? बोले नहीं जानता, चलो यहां से निकलो। महाराज मैया चुपचाप नीचे आ गई। लाला शायद मैं भूल गई, तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, वो भी अधिकारी बन गया, तो मुझे लगा कि तू ही है तो मैं आ गई। बच्चा माफ करना, मैं रास्ता भूल गई। महाराज मैया उन्हीं पैरों नीचे आई और आकर के एक चपरासी से पत्र लिखवाया और पत्र लिखवा करके दादा आज मैया वापस फिर गई है जहां साहब रहते थे। वहां एक नीचे कमरा था, पंखा लगा था। साड़ी उतारी, साड़ी की जो किनारी थी उसमें वो चिट्ठी लिखी जो चपरासी से लिखवा के लाई थी। पंखे पर साड़ी टांगी और फांसी लगा ली। साहब नीचे आए, देखा सामने वही महिला है जो अभी आई थी, मां बोल रही थी। साहब ने देखा फांसी से फंदे से नीचे उतारा, मां मर चुकी थी। लेकिन जैसे ही साड़ी का पल्लू देखा उसमें जो वो चिट्ठी थी ना, उस पे लिखा था बेटा तू मुझे भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा जो तू अपनी पत्नी के साथ में था मुझे बड़ी खुशी मिली, लेकिन लाला 5 वर्ष हो गए तेरा चेहरा नहीं देखा था इसलिए आ गई। और जो तू ये कह रहा है ना कि तू कानी है और काली है, अरे बच्चा तेरे एक आंख नहीं थी तो मैंने बचपन में तुझे एक आंख देती इसलिए मैं काली हो गई। वो जो चरणों को पकड़ के बच्चा रो रहा है, अरे माँ मैंने तो गजब कर दियो, तूने पूरी जिंदगी मेरे ऊपर डाल दी और मैंने अंत समय में तेरी सेवा भी नहीं कर पाई, मुझे क्षमा कर देना, मेरे जैसा बेटा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। अरे मैं इतना अभागा हूं मैया, मुझे माफ कर देना। दादा आप कुछ भी करना, आप जीवन में कुछ भी करना, लेकिन एक विद्वान लिखते हैं माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना।
महीने पेट में ढोया। सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तू उसका कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तो तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। कोई दुख देना ना माँ को, ना माँ को कभी रुलाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। यहाँ माधव बार बार समझा रहे, मैया जल्दी आऊंगा। यशोदा हेलो 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 यशोदा, मैया यशोदा बड़ी परेशान है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम रथ पे बैठे हैं। दादा राधा रथ के आगे वाले पहियों से लेट गई। गोविंद अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन ये रथ मेरे ऊपर से निकाल लो। भगवान बोले कैसे पागलों जैसी बात कर रही हो। उठाए के भगवान ने गले से लगाई, हो पगली आज जाता हूं, जल्दी लौट के आऊंगा। राधा ने जवाब दिया, कृष्ण आपको शायद पता नहीं है कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। अरे मैं इतना प्रेम करती हूँ, कभी देख लेना, गोपियों से पूछ लेना। यमुना के किनारे एक बार राधा ने कृष्ण की प्रतिमा बनाई, पूरी मिट्टी की प्रतिमा बना दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाए। लोगों ने पूछा कि पैर क्यों नहीं बनाए, तो राधा ने जवाब दिया कि ओरियाली ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जावेगो, मैं खतरा कभी मोल नहीं ले सकती। बोलिए गोविंद भगवान की। अभी कैप्टन अभरण सिंह गुर्जर जी शास्त्री जी का स्वागत करना है। अभी वो मंच पर आए, शास्त्री जी का स्वागत करें। कैप्टन अभरण सिंह गुर्जर।